हरे कृष्णा। तो चैंटिंग बताइए बताइए। तो चैंटिंग करते समय 3 चीज याद रखना है। क्या है? मुंह से बोलना है, कान से सुनना है, हाथ से माला घुमाना है। मुंह से बोलना है क्या? ऊपर का नीचे का जो होल है उसका हिलना होता है, अंदर का जो जगह है उसको हिलना होता है, अपने काम से सुनाना होता है। और ये माला ऐसी जाएगी ऐसी आएगी। ये 3 चीज। अच्छा, माला करने से क्या मिलने वाला है? माला करने से 8 फायदे होते हैं। क्या? 8 कितना है? 8 फायदे होते हैं। क्या बोल? आपको सुना है? क्या मिल रहा है? पहला फायदा क्या है? उसको बोलता है एंटीडोट। ये कलयुग में सबको टेंशन है ना, टेंशन है, वरीज है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है। उसका एक ही इलाज है, भगवान का चैंटिंग है। और दूसरा फायदा क्या है? हमारे में 6 आतंकवादी लोग बढ़े। मालूम है कौन? 6 आतंकवादी लोग कौन है मालूम है? काम और क्रोध लोगों वो कम हो रहा है। तीसरा क्या है? हमारी इंद्रिया इधर उधर भागती है। आँख बोलता है टीवी के सामने बैठे है, कान बोलता है किशोर कमल आवाज सुनने का, मुंह बोलता है ये खाने का, नाक बोलता है ये सुनने का। वो कंट्रोल आता है। ये हो गया तीसरा फायदा। और चौथा फायदा क्या है? अपने को थोड़ा नॉलेज मिलेगा, यानी कि ज्ञान, यानी कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान का रिश्ता क्या है, उस रिश्ते को कैसा समझ ले, उससे क्या मिलेगा। ये हो गया चौथा। और उसके बाद 5वां क्या है? We become fiction। श्रद्धा, श्रद्धा है जो मेरा फेथ, इधर भगवान है। कितने लोग मानते हैं मंदिर में भगवान है? देखा? तो इसके लिए नरसिंह देव क्या बोलते हैं? इतो नरसिंह उतो नरसिंह, इधर नरसिंह उधर ऊपर नरसिंह नीचे अंदर नरसिंह, ये बोला उनको। ओके, तो यू डेवलप फेथ। उसके बाद क्या होता है? रुचि आती है, टेस्ट। उसके बाद क्या होता है? आसक्ति। दैट मीन्स यू कैन नॉट रिमेन विदाउट चेंजिंग। और उसके बाद क्या होता है? जीवन मुक्ति। और उसके बाद लास्ट क्या करता है? प्रेम कुमार भगवान का प्रेम। ये 8 फायदे होते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी
श्रीमते नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी उच्चारण निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। जितात्मा प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयो। ये श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय का 7वां श्लोक है। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है। तात्पर्य वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विफल कर दिया जाता है तो मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आता है तो ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन पराप्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना चाहिए। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। चूंकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों तथा सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की हरे कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। श्री राधा गोपीनाथ मंदिर और साईं जागृति प्रोग्राम की आयोजक की तरफ से आप सब लोगों का स्वागत है हृदय से। हरे कृष्ण। तो जिस प्रकार इस श्लोक में कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया उसको भगवान प्राप्त हो जाते हैं। जैसे प्रभु जी भी बता रहे थे, भगवान का नाम जप करते समय हमें याद रखना है कि हम ये दवाई ले रहे हैं या फिर हम लोग शत्रुओं से लड़ रहे हैं। हमारे हृदय के अंदर 6 प्रकार के शत्रु होते हैं, जैसे प्रभु जी बता रहे हैं। तो जब तक ये शत्रु हैं या बीमारियां हैं तब तक हम लोग मन शांति प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे संसार में हम लोग सब कुछ ही प्राप्त क्यों ना कर रहे। इसीलिए अनादिकाल से बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े धनी व्यक्ति सब जानते हैं कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी भगवान का भक्त है, उसके पास वो है जो मेरे पास नहीं है। इसलिए वापस अंबानी की शादी में जाइए, आपने देखा होगा अंबानी जी की शादी में बड़े बड़े संत भी गए थे। हमारे गुरु महाराज भी गए थे, नारायण महाराज। तो वो उनके चरणों में झुके क्योंकि जानते हैं कि जो इनके पास है वो मेरे पास नहीं है। और ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। पूर्व काल में बड़े बड़े जितने भी राजा होते थे वो ऋषि को अपने राज्य में बुलाते थे और उनका स्वागत सत्कार करते थे, उनके चरणों में अपना राज्य समर्पित करते थे। और ऋषि मुनि इस राज्य को लेकर वापस राजा को देते थे प्रसाद के रूप में कि आप इसको धर्मों के नियमों के तहत इस राज्य को आप चलाइए। और इस प्रकार
एक सक्षम ऋषि या ब्राह्मण के मार्गदर्शन में बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट राजा इसी संसार को भगवत आज्ञा समझकर चलाते थे, भगवान की सेवा समझकर चलाते थे राज्य को। ये समझकर नहीं कि ये मेरा प्रॉपर्टी है तो ये मेरा है, इससे मुझे कुछ पैसा कमाना है तो इससे मैं भोग करूंगा, ये विचार करते हुए नहीं, बल्कि ये विचार करते हुए कि ये सब कुछ भगवान ने मुझे अपने केयर में दिया है सेवा करने के लिए। उसी प्रकार हमारा घर एक छोटा सा यूनिट है, वो भी भगवान ने हमें दिया है अपने केयर में, तो आपके अंदर भी लोग रहेंगे, आप भी अपने घर के राजा हैं, रानी हैं, और आपकी प्रजा रहेगी, आपका भी स्टेट रहेगा, ट्रेजरी रहेगा, प्रभाव रहेगा। लेकिन ये सब क्या है? भगवान ने आपके केयर में दिया है सेवा करने के लिए कि इसकी सेवा करो। तो इस प्रकार जो व्यक्ति भगवत आज्ञा को शिरोधार्य कर अपने जीवन के कर्तव्य निर्वाह करता है, उसने मन को अपने नियंत्रण में रखा हुआ है। तो हम जो विश्वामित्र मुनि की कथा पढ़ रहे हैं रामायण से, विश्वामित्र मुनि भी एक दिन उस स्टेज पे आएंगे, अभी तक नहीं आए, राइट? इसीलिए जब अपमान हुआ तो दुखी हो गए, जब त्रिशंकु ने उनको सम्मान दिया तो एकदम भूल गए मेरा कौन है। लेकिन जब वशिष्ठ ने उन्होंने अपमान नहीं किया, लेकिन पराजित हो गए, दुखी हो गए। इस तरह से संसार के द्वंद्वों से प्रभावित हो रहे थे विश्वामित्र मुनि, क्योंकि अभी तक उन्होंने योग सिद्धि का चरम लक्ष्य प्राप्त नहीं किया था, वो है भगवान के 100% भक्ति प्राप्त करनी। जितनी मात्रा में भक्ति हमारे पास भगवान की रहेगी, उतनी मात्रा में हमारा मन शांत होगा। 10% भक्ति 10% मन शांत रहेगा, 20% भक्ति 20% मन शांत रहेगा, 50% भक्ति 50% मन शांत रहेगा, 100% भक्ति 100% पीस। जितनी मात्रा में आप भगवान को शरण जाएंगे, उतनी मात्रा में सुख का और शांति का अनुभव कर पाएंगे। इसलिए भगवान गीता के 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, ये यथा प्रबंधन्ते काम सदैव भजाम्य। जिस जिस भाव से आप मेरे पास आते हैं, उस भाव को आप प्राप्त होते हैं। कोई अगर धन की अभिलाषा करके भगवान के पास आया है, धन मिल जाएगा उसको। कोई अगर किसी को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो उसको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, किसी को अगर अच्छा पुत्र चाहिए तो पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन शांति प्राप्त नहीं होगी। धन मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। कोई सोचेगा अभी उधर बाबूलाल जी बहुत लोग आते हैं सोमवार को, तो शिव जी के पास आते हैं, अच्छी पत्नी देना। कोई कहता है अच्छी पत्नी देना, शिव पार्वती को नमस्कार करते हैं, मिल जाएगा या मिल जाएगा, लेकिन मन शांति नहीं मिलेगी। लेकिन भगवान से अगर कृपा ऐसा करोगे कि मुझे आपकी भक्ति चाहिए, तो आपको जो चाहिए वो भी मिलेगा, सब भक्ति भी मिलेगी। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते समय बड़े सावधानी से प्रार्थना करना है। जो चीज हमारे उपयोग की है, ऐसा जो हमें लगता है वो उपयोग की नहीं होती है। हमें लगता है कि धन मिलेगा तो सुखी हो जाऊंगा, अगर मेरा हेल्थ खराब है, हेल्थ ठीक हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये चीज मांगी है मत, ये नहीं बोल रहा हूँ कि हेल्थ को खराब होने तो खराब होने दीजिए, नहीं, इसका ये अर्थ नहीं है। आप भगवान से मांगिए, लेकिन मांगने के पीछे जो उद्देश्य है, हेतु है, वो हमारा स्पष्ट होना चाहिए। हम भगवान से मांगेंगे अच्छा मुझे मेरा हेल्थ दो, इसके लिए चाहिए हेल्थ अच्छा, हाँ, इसके लिए भक्ति करने के लिए पक्का लॉक कर दिया जाए। 1 करोड़ का सवाल है ये, गलत जवाब सब पैसा। कौन फ्रेंड करना है आजकल पता नहीं, आप वो टाइम में देखते थे कौन फ्रेंड करना है। यादव जी को 1 करोड़ रुपए चाहिए, यादव जी हमारे साथी,
तो भगवान से जब मांगेंगे तो बेहिचक मांगे जो मांगना है, पैसा, धन दौलत, घर परिवार, संपत्ति, स्वास्थ्य, स्टेट, पावर, पोजीशन, लेकिन उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपकी सेवा करने का। जब ये रहेगा हेतु, तो संसार में जो भी आपको प्राप्त हो वो आपको विचलित नहीं कर सकता। नहीं तो अगर ज्यादा धनी हो गए तो भी विचलित हो जाएंगे, ज्यादा गरीब हो गए तो भी विचलित हो जाएंगे। तो आपको लगेगा मिडिल क्लास ठीक है, नहीं जी, मिडिल क्लास वाला तो दुखी रहता है, क्योंकि वो दोनों तरफ देखता है, इधर भी उधर भी, इधर भी उधर भी। अरे अच्छा मेरा पहले ऐसे था, ये सब झंझट। जब से शहर में आया हूँ, ये ट्रेन का सफर जब से चालू हुआ है, सफर ही चालू हो गया। गांव में था, ठीक से अपना खेती बाड़ी करता था, छोटा मोटा दुकान चल रहा था, ज्यादा पैसा कमाने का लालच आ गया। अब हालत क्या है, ठीक से प्रसाद भी लेने को मिलता नहीं, सोने का टाइम नहीं है। इस तरह से तो बीच वाला आदमी ऐसे कैलकुलेट करता रहता है, इधर उधर, तो ज्यादा मिलेगा तो सुखी हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो कौशिक राजा, इनके पास संपूर्ण विश्व का धरोहर का संपत्ति था, फिर भी एक सिंपल गाय से प्रभावित हो गया, लालच आ गया कि गाय मुझे चाहिए। क्या जरूरत है, संसार का सब वैभव उनके पास था, कोई जरूरत नहीं था। जरूरत था क्या? हमारे जीवन में भी बहुत कुछ होता है, लेकिन कोई एक चीज कम होती है, वो अगर मिल जाए ना, वो मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊँ। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ रहेगा ऐसा, वो एक क्या नहीं है क्या? हाँ, वो मतलब हर एक का अपना अपना स्पेसिफिक रहता है। हर एक के जीवन में कुछ ऐसा रहता है, तो कुछ ये अगर हो जाए ना, कल से 16 बार करो, पक्का गारंटेड, ये एक चीज होने दो। ऐसा पिछले 15 साल से बोलते आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ लोग, और आप लोग पिछले 1 साल से बोलते आ रहे हैं ये चीज। उसके बाद मेरा जीवन समर्पित है प्रभु के प्रोग्राम को, अपना ही प्रोग्राम है। कोई भी सेवा बोलो आप, झाड़ू पोछा करने से लेकर प्रसाद बांटने से लेकर जो भी हम आपके हैं, लेकिन अभी आपके नहीं है वो एक चीज, लेकिन वो एक चीज कभी पूरी नहीं होती है, क्योंकि एक चीज खत्म हो गई दूसरी और पैदा होती है, वो एक चीज वो खत्म हो गई और एक चीज। इस तरह से जीव जन्म जन्मांतर 84 लाख यूनियन में वही बोलता आ रहा है, भगवान एक चीज ये दे दो, उसके बाद मैं आपका ही हूँ ना, मैं क्या मना कर रहा हूँ, मैं आपका ही। तो ऐसा कभी होगा नहीं, वो एक चीज वो एक बनती रहेगी और अनेक अनेक जन्म लेती रहेगी, पैदा होती रहेगी। हमें इसी वक्त आज भगवान के नाम जप करना चालू करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि हम लोग जानते नहीं कि उस एक चीज के चक्कर में हमारा कितना समय जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस एक चीज के पीछे में चाहिए, आप जो प्राप्त करना है कीजिए। 24 घंटे में से कम आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा बोलते हैं, वो भी 16 बार लगा करेंगे तो 4 बार लगेगा, आधा घंटा, ज्यादा तो 40 मिनट, 35 मिनट। 24 घंटे में आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते हम लोग, तो मतलब हमको बहुत घेर लिया है इसने। अच्छा, माया मालूम है क्या होती है? उसने थोड़ा और ऐड कर दीजिए, मोह माया। माया मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं जो नहीं है उसको माया कहते हैं। मतलब अगर मैं बोल दूं, अरे यहाँ पे देखो इतने बहुत सारे ऊपर से ना आम गिर रहे, यहाँ से छत में से, जो मोह माया बोले हाँ बहुत आम गिर रहे, प्रभु जी थोड़े इधर देखो ना हमारे पास। अरे मेरे पास से नहीं तो तुमको क्या दूं मैं, ये सब भ्रम है। इस तरह से हम लोग जन्म जन्मांतर भगवान को कहने आ रहे हैं, आप एक चीज कर दीजिए, मैं आता हूँ आपके पास। भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे लाल, मेरे सोनू, मेरे गुड्डू, वो एक चीज तेरे जीवन में वापस पैदा होती रही, क्योंकि यही प्रभाव इस जगत का।
अच्छा होगा कि चुपचाप नाम जप करना चालू कर दे, तो वो एक चीज जो तेरे मन में प्रकट हो रही है वो गायब हो जाएगी। मतलब क्या है, अननेसेसरी नेसेसरीज ऑफ लाइफ, कुछ चीजें ऐसी होती है जो अननेसेसरी हम लोग जीवन में पैदा करते हैं। भगवद गीता के तात्पर्य में द्रौपदी जी कहते हैं कि 7.14 या 16 कोई एक वर्ष है गीता के, उसमें द्रौपदी जी कहते हैं सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज। सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज मतलब कुछ जिंदगी में ऐसी जिम्मेदारी होती है जो नहीं होती, हम जबरदस्ती बना लेते हैं मेरी जिम्मेदारी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका पड़ोसी वो अच्छा इंसान बनना चाहिए, उसके लिए बहुत अच्छा प्रयास करते हैं। क्या प्रयास करते हैं? अपने घर का ठिकाना नहीं है, लेकिन देखेंगे पड़ोसी को, अरे देखो इतना ईर्ष्या नहीं करना चाहिए दूसरों के लिए। ईर्ष्या हमारे मन में होती है, वो नया गाड़ी लेके आया है, लेक्चर उसको देते हैं, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मैं कितने कर रहा हूँ पता नहीं है मुझे, उपदेश ज्यादा होता है जीवन में। इसलिए एक्चुअली क्रिश्चियन फिलोसोफर है, संत है, वो कहते हैं कि हमें, आपने सुना होगा, 24 घंटा प्रचार करना चाहिए और जब जरूरत पड़े तो कभी कभी बोलना चाहिए। इसलिए हम हफ्ते में एक ही क्लास करते हैं। वो कहते हैं 24 घंटा हमें प्रचार करना चाहिए और जब जरूरत पड़े तो बोलना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा आचरण, हमारा व्यवहार इस तरह हो कि उसी से प्रचार हो जाए, और जब कभी क्लैरिफिकेशन देना पड़े कि ये चीज क्या है तो बोलो उससे। इसलिए संसार की चिंता करना छोड़ दीजिए, अपनी चिंता कीजिए कि हमारा क्या होगा, राइट। तो विश्वामित्र मुनि, आपने पिछली बार देखा था, हम उस प्रसंग तक पहुंच गए थे जहां पर उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, इसके लिए त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने के लिए। ये जो कैरेक्टर है त्रिशंकु, ये त्रिशंकु कौन है? हम है, राइट। त्रिशंकु कैरेक्टर हम है। अच्छा, इसमें विश्वामित्र कौन है? वो भी हम ही है। हमारे अंदर सारे भाव है। तो अगर आप त्रिशंकु के एंगल से देखेंगे तो त्रिशंकु को स्वर्ग में जाने के लिए क्या जरूरत है? उनको स्वर्ग में जाने की उनके गुरु कौन थे? वशिष्ठ मुनि। तो जरूर वशिष्ठ मुनि ने समझाया होगा कि स्वर्ग नश्वर जगह है, वहां पे जाकर क्या प्राप्त करोगे, वहां पे कोई अमर नहीं है। इतना जानने के बाद भी जिद कर बैठे स्वर्ग में जाना है मुझे। वशिष्ठ ने मना किया, कोई जरूरत नहीं, सब फालतू में यहाँ आ जाएगा, चुपचाप भक्ति करो, भगवान के धाम करो। सुना नहीं, जिद कर बैठे। वशिष्ठ ने नहीं माना, उनके पुत्रों के पास गए, उन्होंने भी नहीं माना, चले गए विश्वामित्र के पास। उस समय के कौशिक राजा बोले, राजन आप तो इतने महान है, वशिष्ठ को क्या उतना समझ नहीं आता है, आप बहुत एडवांस हो और आप निश्चित तरह की इच्छा पूरी करोगे। और इस तरह से आपने देखा था कि उन्होंने प्रयास किया, है ना। वशिष्ठ मुनि जैसे शक्ति तो विश्वामित्र मुनि के पास था नहीं उस समय, ब्रह्म ऋषि नहीं बने थे, प्रोसेस में थे। तो उन्होंने सोचा कि अभी इनको ऊपर भेजना है, तो पहले उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था, आपको याद है। यज्ञ में सारे ऋषियों को बुलाया था, जिसने मना किया था, किसी ने मना नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जिसने मना किया उसको देखा खाली ऐसे और अपने आंखों से दीवार का फुलझड़ी निकाला, लाल लाल आंखें कर फुलझड़ी दिखा दिया। यज्ञ में नहीं आओगे? नहीं आ रहा, चुपचाप आके बैठ गए। तो एक्चुअली इसमें 3 पैरल आपको दिखेगा। कभी भी जब हम लोगों का, मतलब आप घर में काम करते हैं तो आपके बच्चे हैं, घर में नौकर चाकर भी रहेंगे, आप ऑफिस में काम करते हैं या किसी संस्था में काम करते हैं, सेवा देते हैं, आपके साथ जो भी सेवा देते हैं आपको, उनसे अगर आपको सेवा करवाना है या अपनी बात बनवानी है तो एचआर में हमारे को ज़्यादा पता रहेगा। हमारे को 3 प्रकार से आप उनको आपका अपनी बात बनवा सकते हैं या सेवा करवा सकते हैं। तो 3 में से पहला होता है अपनी पावर दिखाकर।
जैसे विश्वामित्र ने क्या किया, यज्ञ में नहीं आएगा, वापस करो, नहीं आएगा, वापस करो। तीसरी बार आंखों से अग्नि डाले, ऐसा लगा जला देगा वो अग्नि। बेसिकली जब आप पावर दिखाते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं अपना पॉलिटिकल पावर दिखाते हैं, अपना धन का पावर दिखाते हैं, अपना शरीर का, कुछ लोग शरीर का बल भी दिखाते हैं। देख रहे हैं हाथ, देख ये 2.5 किलो का हाथ तुम्हारे ऊपर गिरेगा ना, चटनी हो जाएगा तुम्हारा, डर जाता है, सरकार माफ कर देगा, अभी हाजिर हो रहा बोला तो पावर। कोई पिक्चर जाकर मत देखना, पूर्व संस्कार को थोड़ा कृष्ण भावना बहुत बना रहे हैं। तो वो कहते हैं कि पहली चीज है पावर, यू शो द पावर एंड गेट योर वर्क डन। अभी अगर कोई पावर से कुछ लोग बोलते हैं क्या हमें बोलते हैं तुम्हारा कोई पावर आपके कर रहा है, कोई लोग मानते नहीं है पावर से भी, तो ऐसे लोगों को दिखाया जाता है बेनिफिट। अच्छा मेरा काम करोगे ना, इधर आ जाना, वो दरवाजे के पीछे पैकेट मिलेगा, ठीक है, एक खोखा, एक पूरा डब्बा। आपने देखा होगा हर जगह होता है, मतलब अपने संस्थान में होता है, इधर होता है लेकिन पैकेट में प्रसाद मिलता है, वो नहीं मिलेगा जो आप सोच रहे हैं। लेकिन दुनिया में ऐसा होता है, किसी कॉर्पोरेट में जाइए या किसी मतलब आप सब ज़्यादा ज्ञानी है इस मामले में, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तो ये दूसरा होता है बेनिफिट दिखाकर, कुछ फायदा दिखाकर, प्रलोभन दिखाकर। तो कहते हैं कि अगर आप किसी को पावर दिखाते हैं तो वहां पर आने वाले जितने लोग हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि लोग डरते हैं ना। अगर देश का कानून बोलेगा ये करना है आपको, नहीं तो आपको देश से निकाल दिया जाएगा, सब लोग खड़े हो जाएंगे, सरकार माफ कर देगी, ये जमीन जायदाद घर आपका ही, बोलो कितना रास्ता काटना है, मैं थोड़ा पीछे आ जाऊँ घर में। तो इससे लोगों की संख्या बढ़ जाती है, राइट। इसके विपरीत जब आप उनको बेनिफिट दिखाते हैं, सेकंड कैटेगरी के लोग हैं, तो ऐसे लोग आपके पास जब आते हैं अलग अलग आइडिया लेके आते हैं, सरकार ऐसे करोगे ना तो और अच्छा होगा काम, मतलब और ज़्यादा पैसा मिलेगा। मतलब आपने देखा होगा कि जितना ज़्यादा लोगों को प्रलोभन दिया जाए उससे लालच बढ़ता है, जितना लालच उतना अलग अलग आपके मन में आइडिया जाएगा, ये ऐसे करेंगे तो और अच्छा होगा, और मिलेगा, इसीलिए ज्ञान की जैसा है। तो ये दो तरह के संचार आपने देखे हैं, लेकिन इन दो तरीकों से आप किसी को भी, हो सकता है एक दिन 2 दिन के लिए बात बनवाओगे या सेवा करवाओगे, लेकिन इट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग। घर में आपके बच्चा रहेगा, बच्चा तो ऑफकोर्स तो कभी आपको बल भी दिखाना पड़ता होगा, कभी आपको उसको दिखाना होगा, बेटा 2 घंटा पढ़ाई करेगा, तेरे लिए आइसक्रीम, तेरा फेवरेट आइसक्रीम रेडी करके रखा है, फ्रिज में रखा है, लेकिन चाबी तेरे पास है, ठीक चाहिए 2 घंटा पढ़ाई, उसके बाद तेरा ही है। ये 2 तरीके हैं, लेकिन तीसरा तरीका सबसे अच्छा कहा जाता है, किसी से अगर आपको कुछ बात बनवानी है, सेवा करवाना है, अगर हम उसको प्रेम दे सके, अगर हम क्या कर सके, उसको प्रेम दे सके, अगर वो आपसे प्रेम कर सके और आप उससे प्रेम कर सके। लेकिन ये संभव कब है, वो आपसे कब प्रेम करेगा, जब आपको देखेगा कि आप कितने चरित्रवान हैं, कितने गुणवान हैं, कितने अच्छे हैं, कितना आपके मन में उनके चिंता है कि इनका कल्याण हो, इनका भला हो, कंपैशन हो, करुणा हो। जब ये हमारे हृदय में रहता है और लोग जब देखते हैं कि हम सचमुच मुझे देना चाहते हैं, ऐसे लोग जब आपके हो जाते हैं तो आपके लाइफ टाइम हो जाता है। बराबर, बेसिकली प्रेम से अगर आप किसी को कुछ चीज देने की कोशिश करेंगे और वो व्यक्ति सामने वाला समझदार होगा तो जानेगा, क्योंकि देखिए बल से प्राप्त की हुई चीजें या किसी लोभ से प्राप्त की हुई चीजें ज्यादा टिकती नहीं है। अगर टिकेंगी भी तो उससे मन शांति प्राप्त नहीं होती, क्योंकि हर चीज का अपना गुण होता है, किस भाव में आपने उस चीज को प्राप्त किया है। जैसे आपने होटल में खाना खाया होगा, होटल में खाने वाले खाने का असर और घर में माँ ने बनाया हुआ भोजन का असर
दोनों का अलग अलग इफेक्ट होता है चेतना के ऊपर, बराबर। और जो माँ ने बनाया है बस भगवान को भोग लगाया हुआ है, ऐसे भोजन का तो दिव्य प्रभाव होता है, राइट। इस तरह से विश्वामित्र मुनि ने क्या किया, बल दिखाया, लेकिन बल दिखाने से क्या होने वाला है, सब विपरीत हो रहा है। लेकिन अगर सचमुच ये करेंगे आगे जाकर हो, भगवान की भक्ति करेंगे, लेकिन जिस दिन हम प्रेम के साथ डील करते लोगों से और प्रेम से व्यवहार करते हैं, उस समय लोगों का कमिटमेंट इतना हाई लेवल का कमिटमेंट आता है, आप नहीं बोलेंगे तो भी रेडी रहेगा झाड़ू लेकर, वो पूछेगा नहीं सर प्रोग्राम हो गया, 4 बज में गया, झाड़ू करना चालू करेगा। अच्छा, प्रोग्राम होने के बाद सब झाड़ू चला, झाड़ू इधर वो एक ही आदमी के पास आ रहा है। तो उदाहरण दे रहा हूँ मैं कि हम अगर लोगों से प्रेम से डील कर सके तो उसमें जो कमिटमेंट आपको मिलेगा, ऐसा कमिटमेंट आपको कहीं नहीं मिल सकता, राइट। तो इस तरह से उन्होंने प्रयास किया, यज्ञ लगाया, लेकिन देवता प्रकट हुए। जब देवता आए नहीं, उस समय विश्वामित्र मुनि टेंशन में थे कि क्या होगा, मेरी इज्जत का सवाल है। और उनके सामने कौन दिख रहा था, ऐसे ऐसे करते हुए वो आप चिढ़ाते हैं कभी कभी बचपन में आपने खेला होगा, खेल खेल इसलिए ऐसे करके, तो सामने वो शिष्यपति ऐसे करके, क्या हुआ राजन, क्या हुआ, हो गया तुम्हारा यज्ञ, खुश। तो ये जब अहंकार में बात आ जाए खत्म, उस समय व्यक्ति खुद मर जाएगा, लेकिन वो हमें काम करवा ये करके होगा, चाहे मर जाओ। जैसे झगड़ा होता है, सड़क पे झगड़ा होता है, लोग मर मिटने को तैयार होते हैं। अहंकार में होता है, मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं, अभी तुमको दिखाऊंगा। कुछ मालूम नहीं पड़ता है कि मैं मर जाऊंगा, मारामारी करते करते रास्ते में कुछ हो गया, मेरा घर परिवार है, कहीं जाऊँ, कुछ देखते हैं। तो विश्वामित्र मुनि के अभी अहंकार पे आ गया। उस समय जो विश्वामित्र मुनि को बड़ा टेंशन आ गया कि मेरी दृष्टि का सवाल है, एक तो इतने सारे विषय को जबरदस्ती बुलाया, जबरदस्ती बुला के अगर उनके सामने अगर मेरी बेइज्जती हो गई तो इससे बड़ा मृत्यु कोई नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन को, डिसऑनर इज ग्रेटर देन डेथ, मतलब अपमान मृत्यु से भी भयानक होता है। मर गया तो क्या, अगला जन्म लेगा, फिर नया चालू करेगा अपना मान प्राप्त करने के लिए लीला की। लेकिन जीवित है तो उस अपमान को सहकर जीना बड़ा कठिन होता है। तो उस समय अब देखिए, ये है माया का प्रभाव। विश्वामित्र मुनि निकले थे तपस्या करने के लिए, ब्रह्म ऋषि बनने के लिए, चुपचाप अपना साधना करते, तपस्या करते, कृष्ण को आया था, बोलते ठीक है मेरे हाथ में जो करता हूँ, बाकी तुम अपना करो भाई, मुझे तो भगवान की भक्ति करना बोल सकते थे, लेकिन अपने ईगो पे ले लिया। और उन्होंने सोचा कि नहीं, कृष्ण को तो मैं स्वर्ग में भेजते रहूंगा। यज्ञ कुंड में जो घी डालने का रहता है ना, घड़ा बोलते हैं उसको, चम्मच लकड़े का रहता है, उसको उन्होंने उठाया, अपना सारा तपोबल जितना भी था, ध्यान मुद्रा में गए, सारा तप जो भी जप किया था, तप किया था, उसका सारा शक्ति उसने डाल दिया और कहा कृष्ण को उठ जा। कृष्ण को उठने लगा, तो चम्मच से ऐसे उठाया जैसे अभी आपको उठाना, आपको कुर्सी के साथ उठ जाएंगे आप, वैसे मेरा होता तपोबल नहीं है, विश्वामित्र को लिखा था। तो उन्होंने उस लड़न से, चम्मच से उसको उठाया और कृष्ण को उठा और स्वर्ग की तरफ जाने लगा। ये चमत्कार देखकर सारे ऋषि मुनि हक्का बक्का। हम अब तक समझ रहे थे कि विश्वामित्र मुनि कर रहे हैं कुछ बड़ा हरकत है, क्या सक्सेस होगा, कुछ भी करता है, लेकिन देख रहे हैं कि कृष्ण को उठाकर तपोबल से स्वर्ग की तरफ भेजना चालू कर दिया उन्होंने। ये देखकर सब लोग ऐसा मतलब विस्मित होकर मुंह खोलकर देखने लगे, और सब लोगों के मन में तुरंत विश्वामित्र मुनि के लिए इतना आदर सम्मान प्रकट हो गया। जैसे कोई जादू करते हैं, कोई कभी आप देखे होंगे, जादूगर मुंबई में ज्यादा आते हैं, गाँव की तरफ आते हैं, जादू करते हैं, या कोई आप मैजिक शो में गए होंगे, वो पेपर खोलता है, पेपर में से गुलाब का फूल निकालता है,
फिर खुद गायब कर देता है। अब बोलते क्या है अद्भुत अद्भुत। तो यहाँ पर भी इतना मतलब जादूगरी दिखाने लगे, आज तक इतिहास में ऐसा किसी ने नहीं किया था, कोई कर नहीं सका था। ये विश्वामित्र ने करके दिखा रहे थे, उठा रहे थे और उठ रहा था विश्वामित्र। और सारे जितने ऋषि मुनि थे देखते रह गए देखते रह गए देखते रह गए, तब तक जब तक त्रिशंकु आकाश में दूर जैसे जैसे ऊपर गया, जैसे आपने प्लेन उड़ते हुए देखा होगा, शुरुआत दिखता है फिर दिखता है फिर एक बिंदु जैसे फिर गायब हो जाता है। त्रिशंकु आकाश में गायब हो गए, मतलब स्वर्ग की तरफ बढ़ गया और सारे ऋषि वाह वाह करने लगे विश्वामित्र मुनि का। और विश्वामित्र मुनि एकदम टाइट ऐसा करते थे और अपना जो भी था उनका कमंडल और करता रहता है पावर एकदम एक पोस्टर ध्यान मग्न ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि मैं कुछ किसी विचलित नहीं हुआ हूं, मैं किसी के क्या बोलते हैं उसको सम्मान या मान से मैं एकदम स्थिर रखी हूँ, इक्विपॉइज्ड हूँ, फोकस्ड हूँ मैं। लेकिन मन में क्या चल रहा है, वशिष्ठ दिखा दिया तुझे मैंने आज, आपने मना किया था इनको स्वर्ग में लेके जाने के लिए और देवताओं ने एंट्री दिया, देखो मेरा पावर, कौन से ऋषि कौन से देवता, मैं हूँ सबसे बलवान, मैं विश्वामित्र नाम नहीं मिला था उनको, मैं घोषित रहा। इसे कभी आपको अगर समझो किसी स्कूल में आप जब पढ़ाई करते होंगे, जब आपको ज़्यादा मार्क्स आते हैं और फिर वो अनाउंस करते हैं टीचर आपका नाम लेकर, हाँ इसको इतने इसको इतने इसको इतने, जैसे आपका नाम आता है और आपको ज़्यादा नंबर मिले हुए 100 में से 80 और किसी का अगर फर्स्ट रैंक आया होगा वो तो बाप रे, तब तक वो कृष्ण को जैसा आकाश में चला गया है, ऑलरेडी छत पे जाके उसने अपना सर ठोक दिया, ठोक के नीचे गिर भी जाता है। मतलब हम लोग इतने तो क्या बोलते हैं उसको desperately, राजा महाराज कहते हैं we are desperately seeking attention, praise, right? क्योंकि जीवन एक्चुअली अटेंशन और प्रेज या स्तुति इसके माध्यम से खोज रहे हैं कि मुझे कोई प्रेम करेगा क्या, कोई ये मुझे प्रेम करने वाला। आज पूरे संसार में मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पूरे मार्केट में लोग, सुबह से लेकर रात तक क्या करते हैं लोग, एक लेटर लेके घूमते रहते हैं, उसमें लिखा रहता है मुझे कोई प्रेम करेगा क्या, कोई करेगा क्या, आपको पता नहीं चला रहा है। हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, प्रेम ढूंढ रहे हैं ना। अच्छा आज तक कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिसने आपको 100% सेल्फलेसली प्रेम किया है? झगड़ा मत करना मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है हम प्रेम करते हैं एक दूसरे से, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी हमारा प्रेम जो है किसी न किसी स्वार्थ से थोड़ा, अगर आप कहेंगे नहीं प्रभु मेरा तो प्रेम 100% है, मेरे जितने भी चाहे तो लोग रहेगा, लेकिन फिर भी इस जगह पे विडंबना ऐसी है कि वो प्रेम फिर भी क्या है, टर्मिनेट होता है। किससे टर्मिनेट होता है? टाइम फैक्टर से। आप कितना भी प्रेम करें किसी से, लेकिन टाइम आपको सेपरेट कर देगा और जबरदस्ती आपको उससे सेपरेट होना पड़ेगा। तो ऐसा प्रेम अगर होगा तो भी ज़्यादा लाभ नहीं, राइट? मतलब अंत में हम दुख तो होने वाला है, और अगर आध्यात्मिक नहीं बने हम तो उस व्यक्ति की याद में अगला जन्म भी हमारा इस संसार में वापस। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कोई स्त्री मरते वक्त किसी पुरुष का ध्यान करती है तो अगले जन्म में पुरुष बनती है। अगर कोई पुरुष स्त्री का ध्यान करता है, इससे आसक्त है, अगले जन्म में वो जिस भाव में आप रहेंगे उस भाव को प्रकट करेंगे। ये तो ठीक है, जो इंसान तो बन गया कम से कम। जो कोई ज्यादा डिस्कवरी चैनल देखता होगा ना, डिस्कवरी चैनल में 14 की दुनिया दिखती है, टाइगर कैसे शिकार करता है, वाह क्या जंप किया, क्या पकड़ता है,
मन में वही भाव रहता है, मरते समय टाइगर दिखता है, बन जाओ टाइगर, तुरंत प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट होता है, सॉफ्टवेयर रेडी, बटन दब गया, प्रिंट बाहर आ गया, टाइगर का बॉडी। ये क्या है, चमड़ा ही है ना, खाली क्या है, चमड़ा लगा दिया है, इंसान का आंख है, इंसान का कान है, वही कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, टाइगर का आंख हो जाएगा बड़ा बड़ा, दांत थोड़े बाहर आ जाएंगे, दो हाथ ऐसे, दो पैर ऐसे, वो 4 पैर पे कन्वर्ट हो जाएंगे, बस एक एक्स्ट्रा पूछ आ जाएगा। पूछ हिलाते हुए इस तरह से इस संसार में डिस्परेशन है हमारा, अटेंशन चाहिए, अटेंशन मतलब बेसिकली वी आर सीकिंग दैट लव एंड केयर एंड अफेक्शन, जो हमें संसार में 100% नहीं मिल सकता, क्योंकि हम सब लोग अगर किसी से सेल्फलेसली प्रेम करना भी चाहे तो हम लोग लिमिटेड है इस शरीर से, बराबर, झगड़ा मत करना भूल जाते, तो लोग क्या है गलत चीजों को उल्टा नहीं करते, आप सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन संसार की विडंबना है कि टाइम हमें सेपरेट कर देता है, इसलिए इस प्रेम के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बजाय जो भी घर में जितने भी मेंबर है सब लोग मिलकर इनके प्रेम के ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए, तब आपके प्रेम को परिपूर्णता प्राप्त होगी, नहीं तो आपका प्यार अधूरा रहेगा। जो बोलते हैं लोग हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, कोई किसी के लिए नहीं बना हुआ है, हम सब मिलकर इनके लिए बने हुए हैं। जब हम सब मिलकर इनसे प्रेम करेंगे तो हम जीवन में शांति का अनुभव कर सकते हैं। विश्वामित्र मुनि एक पोस्टर में खड़े थे, मैं हूं विजेता, मैंने दिखा दिया, है ना, मैं जीत गया। और उधर क्या हुआ त्रिशंकु का, त्रिशंकु आकाश में उड़ते हुए चला गया रॉकेट की तरह, इधर स्वर्ग की तरफ जा रहा था। लेकिन आपको जैसे पता है, कभी आपने फ्लाइट में ट्रैवल किए होंगे, लास्ट टाइम हम लोग आ रहे थे जगन्नाथपुरी से, तो मेरा कान इतना हेवी दर्द करने लगा जाते समय, आते समय फिर आपने बताया, किसने बताया था मुझे पानी पीना चाहिए, कुछ करना चाहिए, तो मैं पानी पी लिया थोड़ा सा, तो थोड़ा शांत हो गया, लेकिन इतना हेवी काम कर रहा है तो प्रेशर की वजह से, एयर प्रेशर। तो आपको क्या लगता है प्रेशर को क्या हुआ हो? वो फ्लाइट मोड में चला गया, लेकिन उसका फ्लाइट सुखद नहीं था, कष्टमय, क्योंकि जैसे ही आकाश की तरफ बढ़ने लगा, एयर प्रेशर बढ़ा, यहाँ पे बढ़ रहा है। त्रिशंकु को क्या लगा था, अरे फाइनली वाह, मैं जा रहा हूँ कहाँ, एसएल वर्ल्ड, मेरा ड्रीम लैंड, 2 महीने से इंतजार कर रहा था, जाना है मुझे, जाना है, आज समय मिला। लेकिन क्या करे बेचारा, एयर प्रेशर इतना बढ़ गया, पूरा बॉडी जैसे जैसे जोर से अगर कोई ऐसा कटी हुई चीजों से ऐसा खरोट मारे ना आपके ऊपर, हाथ के ऊपर, ऐसा भयानक दर्द होने लगा, क्योंकि एयर प्रेशर की वजह से ये बॉडी जो है ये पृथ्वी पे रहने के लिए बना हुआ है। स्वर्ग की तरफ अलग दुनिया और प्रेशर अलग अलग होता है ना, हर ग्रह का अपना अपना वातावरण होता है उस प्रकार के शरीर को एडजस्ट करने के लिए। तो यहाँ वर्णन करते हैं कृष्ण को लगा मजा आएगा, लेकिन जिंदगी के कभी भी किसी शॉर्टकट में मजा नहीं होता है, शॉर्टकट था है। कृष्ण को क्या लगा, मैं चुपचाप बैठूंगा, विश्वामित्र मुनि को जैसे टीप मार दूंगा, देखो ना जरा वशिष्ठ को हराने का मौका है, मुझे लेके चलो ऊपर, आप जीत जाओगे, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। ये शॉर्टकट था, स्वर्ग में ऐसे जा नहीं सकते। इधर भी इस दुनिया में आप लोग कहीं भी जाते हैं बिना पासपोर्ट वीजा के नहीं जा सकते हैं। किसी होटल में गए ना फ्री में, आप बोलते हैं ना हम फ्री में जाते हैं, खाते लिए, अच्छा बाद में क्यों होता है, नहीं हुआ तो मतलब किस होते। तो विश्व वशिष्ठ त्रिशंकु को लगा कि मैं फ्री में गया हूँ, जिंदगी में फ्री में कुछ नहीं मिलता है। भौतिक जगत में आज तक कुछ फ्री मिला है? मिला है तो बोलिए, हम लोग सत्संग प्रोग्राम के लिए गए हैं वहां से। कुछ भी नहीं मिलता, हर चीज का मूल्य चुकाना पड़ता है, इवन भक्ति का भी मूल्य चुकाना पड़ता है। भक्ति का मूल्य क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो कि बड़ा मीठा मूल्य है।
भक्ति ऐसी चीज है, भक्ति करते समय आनंद आता है। भक्ति के लिए जो टिकट काटना पड़ता है उससे भी आनंद आता है। 2-3 टिकट में ऐसा नहीं है। कृष्ण के ऊपर गए तो कहते हैं उनके सारे ब्लड वेसल्स स्टार्टेड थ्रॉबिंग, स्किन बिगेन टू टीयर अपार्ट, एयर प्रेशर इतना बिल्ड हो गया पूरे सिस्टम में, इतना भयानक दर्द होने लगा। कृष्ण को बोलने लगा नहीं मुझे वापस से नीचे ले आओ। लेकिन इधर विश्वामित्र में कैसे थे? कृष्ण को ऊपर से नीचे आने का सवाल नहीं था, आने नहीं देते विश्वामित्र। वो जो उनका तपोबल था, तो तपोबल से ऊपर भेजा था, तो उनके तपोबल को कौन प्रतिकार करेगा? वो तो ऊपर चिल्ला रहा है, लेकिन इतना दूर चला गया कि उसका आवाज नो कम्युनिकेशन, फ्लाइट मोड में चला गया, फोन बंद। तो ऊपर से यहाँ तक बेचारा दुख में, लेकिन इतना दर्द, दुख, भयानक कष्ट। सामने थोड़ा भीतर कुछ बादल छटे तो ऐसा लगा स्वर्ग, वाह। मतलब इंसान ऐसा होता है कि 1000 कष्ट पाने के बाद होती जगत में अगर थोड़ा सुख मिलेगा ना उसमें संतुष्ट मान देता है, हमें सुखी हूँ बहुत। क्या सुखी बेटा? 24 घंटे में 23 घंटा 55 मिनट भयानक कष्ट करो, 5 मिनट अगर मोबाइल में वीडियो देख, वाह रिलीफ। और वो वीडियो भी देखते हैं उससे क्या होता है, और इच्छा बढ़ती है और संसार की चीज चाहिए। ऐसा नहीं कि वो देखने से भक्ति कर रहा था 5 मिनट। तो कृष्ण को ये चौड़नी के सर्कस में गया था, एक्चुअली देखा जाए तो आपको पता है ना चौड़नी का सर्कस, लोग अंदर एंट्री करते हैं, क्या था सर्कस, क्या था? सर्कस देने वाला बोलता है क्या था? इधर चौड़नी का सर्कस होता है, चौड़नी में सर्कस होता है, चौड़नी चलता है नहीं आजकल। लेकिन भारत में जो पूछता है बाहर वाले को कैसा था, अरे क्या मजा आया, क्या प्रसाद था, तो प्रसाद नहीं था जो होटल था, प्रसाद होता तो ऐसा नहीं बोलता। इस तरह से कृष्ण को जब देखता है स्वर्ग, वाह मैं आ गया। लेकिन सामने से इंद्र बैठे, सभा में इंद्र बैठे थे और सारे देवता बैठे थे, उनका मनोरंजन चालू था, कथा कीर्तन गायन कर रहे थे वो। तो एक गार्ड भागते भागते आता है इंद्र के पास, तो सरकार बाहर देखिए एक व्यक्ति जो क्वालिफाइड नहीं है स्वर्ग में आने के लिए, जबरदस्ती अंदर घुस रहा है और कितना मतलब बेकार दिख रहा है। क्योंकि कृष्ण को शाप मिला था ना वशिष्ठ के पुत्रों से, उसका सारा सुंदरता खत्म हो गया था, सारे बाल बिखरे हुए थे, अजीब दिख रहा था। जैसे कोई भिखारी को उठा के अगर 5 स्टार होटल के अंदर डाल दिया जाए, होटल में यार मौका नहीं देते वापस उससे किसी कुछ लेना नहीं है। अगर साफ सुथरा होता है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट लोग बोलेंगे ना इस प्रकार, मतलब ऐसा लगे कौन है इंद्र गए उधर, कृष्ण को रुक जाए वहां पे, तू अंदर नहीं आ सकता, तू यहाँ आने के योग्य नहीं है क्योंकि तूने अपने गुरु का अपराध किया है। देवता सब भाग्य क्यों रहते हैं, क्वालिफिकेशन देखते हैं, स्वर्ग में आने के लिए पुण्य लगता है, धर्म कर्म लगता है, ऐसे स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो इंद्र बोले आपने अपने गुरु का अपमान किया है, जिसने गुरु का अपमान किया है वो व्यक्ति क्या धर्म अर्जित किया है, चलो यहाँ से। और इंद्र ने उनको ढकेल दिया, जब ढकेल दिया नीचे गिरने लगे वापस स्वर्ग से, जब नीचे गिर रहे थे चिल्लाने लगे नहीं। जैसे हम में से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़ा कष्ट करते हैं, तो सुख थोड़ा हाथ में ऐसा लगता है आ गया, अभी हाथ में आ गया, हाथ में आया तब तक गायब भी हो जाता है या कोई छीन लेता है उसको। तो जो दुख होता है उससे व्यक्ति को, तो दुख मतलब फिर पुराना पुराने गाने चालू करते हैं बॉलीवुड के ये दुनिया क्यों बनाई तुमने भगवान, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ, ऐसा जिज्ञासा करते थे। तो कृष्ण को जब नीचे गिर रहा था जोर से चिल्लाने लगा बचाओ, क्योंकि अभी सामने मतलब सर के बल पे नीचे आया था, आंखें बाहर आ गई, बाल एकदम फैल गए, हाथ पैर ऐसे भूत के जैसा करने लगा। इतना जोर से चिल्लाया कि इतने ऋषि मुनि ये सोच के घर चले गए थे कि यज्ञ संपन्न हो गया। विश्वामित्र मुनि ने इतना उनको प्रसन्न किया, भाव क्या तपोबल है,
इतना जोर से चिल्लाया, सबके कान में आवाज गया, त्रिशंकु वापस नीचे आ रहा है। अब इधर से विश्वामित्र मुनि देख रहे हैं, क्या ऋषि को बोल रहे नहीं। त्रिशंकु बोल रहा था माफ कर दो भैया, मुझे नीचे आने दो अभी। लेकिन विश्वामित्र बोले नहीं त्रिशंकु, आप तो कभी नीचे नहीं आओगे, क्योंकि अगर नीचे आओगे तो क्या होगा, वशिष्ठ मुनि वापस मतलब उनके सामने केवल वशिष्ठ का चेहरा दिख रहा था, वो भी कैसा चिढ़ाता हुआ, उनको और मुझे दिख रहा था। बोले त्रिशंकु तो नीचे नहीं आ सकता है। त्रिशंकु चिल्ला रहा था नहीं माफ कर दो मुझे नहीं जाना है स्वर्ग, मुझे वापस जाना है, नीचे उतारो नीचे उतारो। जैसे कभी रहता है वो अपना चक्की पाड़ा बोलते हैं उसको मराठी, अच्छा फेविकोल। उसमें मैं एक बार बैठा था बचपन में, वो जो मेला लगा था उधर हमारे रायगढ़ के एरिया में विठल मंदिर में, तो बड़ा मेला लगा था। तो मैं ऐसे बैठा, मुझे लगा मजा आएगा, बच्चा था मैं तब, ऊपर गया वो, मजा आ रहा था अभी। जब वो नीचे आने लगा ना, पेट में गोला लगा मुझे, और मैं बोला वापस ऊपर जाएगा, बोला नहीं। लेकिन वो एक बार चालू कर दिया, आप एक आदमी थोड़ी रोकेगा, वो तो घुमाने लगा, पूरा उल्टी आ रहा था, सर दर्द हो रहा था। जब तक उसका वो टिकट जितना काटा है, जब तक बाकी जो पैसेंजर बैठे उनको तृप्ति नहीं होती, वो घूमता है रहा। उसके बाद से जिंदगी में आज तक मैं कभी बैठा नहीं उसको। जब उसको देखता हुआ तो पहले चक्कर घूमता हुआ देखते ही चक्कर आता है। कृष्ण को बेचारा नहीं, उसके हाथ में नहीं था, टिकट किससे कटवाया था, ऐसा सर्कस का खेल है ये। विश्वामित्र मुनि बोले कभी नीचे नहीं आएगा, तू ऊपर जाएगा। और उन्होंने नीचे आ रहा था कृष्ण को, अपना वापस चम्मच उठाया, बोले कृष्ण को ऊपर जा, और वो छड़ी उठाया, कृष्ण को बेचारा उल्टा ही दाग गई। कृष्ण को सोच रहा था कि गिरने वाला हो, मेरा सर के बल पटक के मर जाऊंगा, लेकिन विश्वामित्र मुनि तू मरेगा नहीं। लेकिन तू इतना कष्ट पाएगा, तो विचार कीजिए, मतलब उसको ऐसा लगता होगा कि यार मैं अगर यहाँ से निकल जाऊंगा, जिंदगी में कभी विश्वामित्र मुनि को वापस नहीं जाऊंगा, ये गलती से इनके पास गया मेरा बहुत। और उस दिन उसको याद आया कि अगर मैंने वशिष्ठ की बात मानी होती, इसे कहते हैं मेंटर, क्योंकि आपको आज मिलने वाले हैं। मेंटर इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। मेंटर जब हम कुछ कहते हैं, ये चीज मत करो, ये चीज करो, हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हाँ, आपको वेरीफाई करना है, शास्त्र में जाके देखिए ये जो बोलने बराबर है, या गुरु के पास जाके इंक्वायरी कीजिए बराबर बोल रहे हैं। लेकिन मेंटर इज सच ए इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ, क्योंकि एक बार अगर आप उस क्या है वो मेरी चक्री पाले में फंस गए, जब तक उसका राउंड पूरा नहीं तो नीचे नहीं आ सकते। ये तो ठीक है, इस जगत का छोटा सा है वो, लेकिन जन्मों के चक्कर में फंसते हैं हम लोग। इसे चरित्रामृत में कहते हैं कि कभी स्वर्ग में आता है, कभी नरक में आता है। इस तरह से ये बहुत बड़ा चक्की पड़ना चल रहा है इस संसार में। स्वर्ग में जाते हैं, पुण्य खत्म होता है, नीचे आते हैं, कुछ हरकत करते हैं, अगर पाप किया तो नीचे जाते हैं, वापस ऊपर आते हैं, पुण्य किया ऊपर जाते हैं। इस तरह से हम लोग 84 योनि में घूमते आ रहे हैं। और इस बीच में कष्ट पाते हैं कृष्ण की तरह, नहीं मुझे छोड़ दो। लेकिन इसमें से कुछ भाग्यशाली जीव रहते हैं, उनको कौन मिलते हैं, गुरु और कृष्ण मिलते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति रतवेश ब्रह्मांड प्रविदे को भाग्यवान जीव। तो इसलिए आज आप सबको, हमने पिछली बार भी कहा था कि जो भी लोग चैंटिंग कर रहे हैं या चैंटिंग करने की इच्छा करते हैं, आप सब लोग चैंटिंग करने की इच्छा कर रहे हैं, तो आप सबको एक पर्सनल गाइडेंस जरूरी होता है। मैं तो हफ्ते में एक बार आता हूँ, थोड़ा सा कथा कीर्तन करके निकल जाता हूँ। तो ऐसा नहीं कि आप मुझसे पूछ नहीं सकते, मैं तो हमेशा फोन पे अवेलेबल हूँ, कभी आप कुछ पूछेंगे आपको जवाब दिया जाएगा, जो भी मेरे पास आंसर है ये मैं समझता हूँ। लेकिन प्रैक्टिकल डेली लाइफ में भक्ति कैसे करनी है, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि आपका आश्रम अलग आश्रम, मेरा आश्रम अलग आश्रम है। आपके आश्रम के चैलेंजेस मुझे समझ नहीं आएंगे,
आपका गृहस्थ आश्रम है, आपके घर में परिवार में बच्चे हैं, परिवार है, पति पत्नी है, आपका जॉब है, लाइट भी भरना पड़ता है, पानी का बिल भरना पड़ता है, बहुत सारे EMI भरने पड़ते हैं, ऑफिस जाना पड़ता है, उसमें कैंपिंग करना पड़ता है। तो आपके चैलेंजेस समझ सकता हूँ, प्रैक्टिस कैसे डील करना है ये आपको और कोई जो आपके जैसे ही फील्ड में है वो बता सकते हैं। तो हमारे इधर है